बहुत सारे को ये क्वेरी आ रहा है कि बीएलओ ने मैपिंग तो कर दिया है लेकिन उसमें आ रहा है कि एनोमली। अब ये एनोमली क्या है? तो अभी जो मेन 5 रीज़न जो ईसीआई ने बताया है, आइडेंटिफाई हुआ है, ये मेन 5 रीज़न है जिसकी वजह से एनोमली में जा रहा है। अभी एनोमली ये एक डिस्क्रिपेंसी टाइप होता है मैपिंग के टाइम पे उन्हें कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ एबनॉर्मल है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जो 2002 का रिकॉर्ड आपने दिया है और अभी का जो आप रिकॉर्ड दे रहे हो उसके अंदर नाम में मिसमैच हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे वोटर का नाम है राकेश कुमार, फादर का नाम है मोहन प्रसाद, लेकिन और ये अभी करंट का है। और प्रीवियसली जो आपने 2002 का रिकॉर्ड दिया है उसमें आ रहा है वोटर का नाम राकेश कुमार, वोटर का नाम सेम है, लेकिन जो फादर का नाम है मोहन प्रकाश आ रहा है, मतलब मोहन प्रसाद और मोहन प्रकाश, तो ये डिफरेंस हो गया। तो सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये नाम में कुछ मिस्टेक एबनॉर्मल जैसा नहीं है, इसीलिए ये डिस्क्रिपेंसी एक मार्क कर देता है एनोमली करके। ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न एनोमली में डालने का ये हो रहा है कि एक मेन जो वोटर है जिसके ऊपर आप मैपिंग करवा रहे हो, जैसे आप पेरेंट्स के अंदर मैपिंग करवा रहे हो, तो एक वो मेन वोटर के अंडर में अगर 6 से ज़्यादा अगर मैपिंग हो रहा है तो ये एनोमली में जा रहा है। 6 लोग का मैपिंग हो जाएगा, लेकिन जो 6 से ज़्यादा आगे जो भी जा रहे हैं 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, ये सब एनोमली में चला जाएगा। ये एक सेकेंड रीज़न था। थर्ड रीज़न ये है कि अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो एज का गैप है वो 15 साल से अगर कम का हो रहा है तो ये एनोमली में जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जो फादर है उसकी एज 42 है और जो चिल्ड्रन है, जो सन है, उसकी 30 साल उम्र है, तो अभी यहाँ पे डिफरेंस खाली 12 साल का हो रहा है, तो ये 15 साल से कम का डिफरेंस हो गया, तो एनोमली में जा रहा है। चौथा रीज़न ये है फादर और जो चिल्ड्रन है उनके बीच में जो एक एज का जो गैप हो रहा है वो 50 साल से ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है, तो ये चौथा रीज़न है एनोमली में जाने का। पांचवा रीज़न ये है कि जो अगर किसी ने अपना मैपिंग जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किया है या दादा दादी नाना नानी के साथ में अपना मैपिंग किया है और उनका जो एज का जो डिफरेंस है वो 40 साल से अगर कम हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे दादा का जो एज था उसका 62 ईयर्स है और जो ग्रैंड चिल्ड्रन पोता पोती या जो भी है उसका एज आ रहा है 24 आ रहा है, तो इन दोनों में जो एज का डिफरेंस है 28 साल का आ रहा है, तो ये 40 साल से कम हो गया, तो ये एनोमली में जाएगा। तो अभी ये मेन 5 रीज़न जो है आइडेंटिफाई हुआ है जिसके वजह से एनोमली में जा रहा है। तो अभी आपको इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब भी बीएलओ आपके घर पे एनुमरेशन के लिए आएगा आप उन्हें बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि मेरा जो एनोमली में गया है, आपको बीएलओ ने स्क्रीनशॉट दिया होगा, उसमें आप बोल सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट में इसमें आप एनोमली दिखा रहे हो, तो ये क्या रीज़न है। तो बीएलओ भी अगर आप ऐप में वो चेक करके बता सकता है कि किस रीज़न की वजह से आपका एनोमली में गया है। इसमें एनोमली में गया तो भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स है 11 लिस्ट में से, उसमें से आपको प्रोड्यूस करना है और बीएलओ वो डिस्क्रिपेंसी को क्लियर कर देंगे। तो ये मेन 5 रीज़न है जो अभी आइडेंटिफाई हुआ है। इसके अलावा भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस आ रहा हो, अगर सेल्फ का मैपिंग कर रहे हो, किसी का होता है कि मतलब पुराना वोटर में एज का डिफरेंस अलग है, अभी उन्होंने चेंजेस करा के अभी के वोटर आईडी में एज का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन हो गया है इसलिए मिसमैच हो रहा हो, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जो अभी आपका जो करंट प्रूफ आपके पास अवेलेबल है, एड्रेस अपना बर्थ प्रूफ जो अवेलेबल है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप बीएलओ को देकर अपना डिस्क्रिपेंसी, अगर बीएलओ के थ्रू नहीं होता है तो ये आपको सीधा ईआरओ के थ्रू जाके डिस्क्रिपेंसी एनोमली को रिजॉल्व करना होगा। ईआरओ आपको जो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर ही आपको ईआरओ मिलेगा, ईआरओ आपके घर पर नहीं आएगा। आपके घर पर मैपिंग के लिए सिर्फ बीएलओ आएंगे और जो नोटिस अपने को आएगा अगर किसी को नोटिस अगर आ रहा है एसआईआर के रिलेटेड तो वो ईआरओ के थ्रू आएगा। ईआरओ जो लोग अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन ऑफिस होता है वहाँ पे होता है, सारे बीएलओ जो है ईआरओ को रिपोर्ट करते हैं। अगर आपकी कोई बीएलओ बात नहीं सुन रहा है तो आप जाके ईआरओ को कंप्लेंट कर सकते हो, ईआरओ आपको ऑफिसेस में मिलेंगे।